स्पाइन बल्ज। अच्छा, अगेन एक्सपेरिमेंट करो। जब तक आप अपने दिमाग में एक अंदाजा नहीं लगाएंगे कि ये इस तरीके से होता, वो उस तरीके से हो, तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे और राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आप चपटे चपटे पत्थर लेके आइए और उस पर बीच में ड्रिल कर लो, एक रस्सी घुसा दो, 33 स्टोन्स उसके ऊपर रस्सी घुसा दो। ये आपकी रीढ़ की हड्डी बन गई। रीढ़ की हड्डी सीधी कब रहेगी? जब रस्सी खिंचा रहेगा। जहां रस्सी ढीली हुई रीढ़ की हड्डी फिसलने लग जाएगी, एक दूसरे के पत्थर एक दूसरे के ऊपर फिसलने लग जाएंगे, जिसको आप क्या कहते हो? स्लिप डिस्क। तो आप ऑपरेट करा लेंगे स्लिप डिस्क का, मगर क्या वो जो तनाव था रस्सी का, वो जो खिंचाव था, वो जो स्ट्रेंथ था, उसको रिस्टैब्लिश किया आपने। तो जब आप एक स्लिप डिस्क का ऑपरेशन कराएंगे तो दूसरी जगह स्लिप हो जाएगा, तीसरी जगह स्लिप हो जाएगा, चौथी जगह स्लिप हो जाएगा। क्या ये एक्सपीरियंस नहीं है आप लोगों का जिनको ये प्रॉब्लम है? तो आप इलाज तो कर ही नहीं रहे, मैनेजमेंट ही करते रहेंगे तो आपकी लाइफ नहीं सुधरने वाली। आप ये गांठ बांध लीजिए अपने माइंड में, अपने दिमाग में। तो ये जो स्ट्रेंथ है इसके खिंचाव का, इसको मैं दो तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए, दो तरीके से समझा रहा हूं। ये स्केलेटल स्ट्रेंथ कहेंगे, इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कहेंगे, कोई भी नाम रख दो, जैसे मैंने बताया, नाम आप अपनी मर्जी से रख दो, सहूलियत से रख दीजिए। तो अब ये स्ट्रेंथ है क्या आपके शरीर का? तो मैं आपको जैसे मैंने बताया 1000 तरीके से बता, एक तरीके से जिससे आप क्लियरली समझ सके, एकदम से समझ सके। तो सांसों पे लेके आता हूं, इसको सांस पे लेके आता हूं। ये स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ योर ब्रेथ है क्या? इसे व्यान शक्ति कहते हैं। इसको नाम रख दिया मैंने, क्या नाम रखा? व्यान शक्ति। आपके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, हड्डियों की शक्ति अपने स्ट्रक्चर में बने रहने की व्यान शक्ति कहते हैं। तो ये क्या है सांसों के टर्म्स में, क्या शक्ति है? तो एक काम करें, अगर आप 5 सेकंड को एक यूनिट मानते हैं, ये जो भी आप सांस लंबा जितना भी ले सकते हैं उसको एक यूनिट मान लीजिए। सपोज कीजिए आप 8 सेकंड की सांस खींच सकते हैं, तो क्या आप 4 गुना ज्यादा रोक सकते हैं? यानी 32 सेकंड का रोकना पड़ेगा, 32 सेकंड का रोकना पड़ेगा। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, व्यान यहां पे नहीं रुकता। व्यान क्या है? अगर आप 16 सेकंड का एक्सेल कर सकें उसके बाद बिना परेशान हुए, तब आपकी व्यान शक्ति अच्छी है, तब आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ अच्छा है। आप यहां पे जितने भी लोग हैं, एक भी नहीं कर पाएगा, एक भी नहीं कर पाएगा। इतने आसान शब्दों में बता दिया और आप लोग बुद्धिमान हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा इसको बढ़ाना कैसे। प्रैक्टिस करके, सिंपल। लेकिन ये पूरा गेम नहीं बताया मैंने आपको, पूरा मॉडल नहीं बताया, एक ही चीज बताई अभी। तो जब अष्टांग चिकित्सा करेंगे तो ये होलिस्टिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें डायग्नोसिस है आपकी कौन सी शक्ति कमजोर, फिर नंबर दिए जाते हैं आपको। ठीक है ना? एक तरीके से समझाया अभी आपको, इसी से पता चल जाता है कि कहां काम करना है। दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। आपको मालूम है वो बंदा न्यूटन जो था, हालांकि हमारे देश में 5000 साल से गुरुत्वाकर्षण का मालूम था हमको, ग्रेविटी, लेकिन अब कहते हैं अंग्रेजों ने सारी दुनिया ही ढूंढी है। जब वो पैदा ही हुए 2500 साल पहले, हम तो लाखों साल पहले पैदा हुए थे, मगर उन्होंने ढूंढा है 2500 साल पहले पैदा होके सारी दुनिया। तो वो कहते हैं कि भाई न्यूटन ने ग्रेविटी खोजी, उससे पहले तो ग्रेविटी थी नहीं, उससे पहले तो सब लोग ऊपर ही लटकते रहते थे, स्वर्ग में ही रहते थे, है ना? तो न्यूटन ने कैसे ढूंढा कि एप्पल गिरा नीचे पेड़ से और कहता अरे एप्पल तो नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी है खींच रही। लेकिन उसको किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि भैया ये पेड़ क्यों ऊपर उठ गया? अगर ग्रेविटी ही सब कुछ थी तो पेड़ क्यों ऊपर उठ गया? एक इंसान, छोटा बच्चा ऐसे क्यों लंबा हो जाता है, ऊपर क्यों चला जाता है? ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है कि नहीं? यानी कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ जोर लगा रहे होंगे,
लगा रहे होंगे कि नहीं लगा रहे होंगे? लगा रहे होंगे। तो इसे ऊपर उठने वाला जोर जो आपके शरीर का है उसे क्या कहते हैं? तो उसको मैं अपने नाम से रख रहा हूं। ये देखो, ये सब नाम ना अंग्रेजी नाम छोड़ दीजिए, इन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी। अब फिरंगियों के अब आप गुलाम बनना बंद कीजिए, आप लोग ज्यादा समझदार। तो ये क्या है? इसे कहते हैं उड़ान। उड़ान नाम सुना होगा ना, उड़ना, टू फ्लाई, उड़ना, उड़ान, उठना, ठीक है ना? तो ये ऊपर उठने की शक्ति है आपके शरीर की, इसे कहते हैं उड़ान। और आपके शरीर में एक फैक्टर है जो उड़ान को कंट्रोल करता है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ इनहेलेशन, सांस खींचने की शक्ति, यही उड़ान शक्ति है। ठीक है? अब मुझे बताइए, अगर धुएं, एक डीजल का ट्रक हो, धुआं निकाल रहा है, आप वहां से गुजर रहे हैं, सांस कम लेते हैं ज्यादा लेते हैं? कम लेते हैं ना? रोक लेते हैं सांस को, रोक लेते हैं ना? अच्छा, अगर एनवायरनमेंट खराब हो तो सांस रुक जाती है, कम हो जाती है ना? क्या एनवायरनमेंट खराब नहीं हो गया हमारा? क्या पॉल्यूट नहीं हो गया एनवायरनमेंट हमारा? तो आप नेचुरली कम सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे? आपको शायद पता नहीं चल रहा, आप नेचुरली सांस कम ले रहे हो। अगर नेचुरली सांस आप कम ले रहे हैं तो इस पे काम करने की जरूरत तो सभी को है कि नहीं है, ताकि ये उठने। इसीलिए आजकल बच्चों को देखो, वो सीधे नहीं बैठ पाते, खड़े होने में तकलीफ है, बैठेंगे फिर लेटेंगे, ऐसे पीठ टिका टिका लेंगे, उसके बाद में लेट जाएंगे। ये बाकी सब लोगों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि उदान शक्ति सभी की कम हो रही है। यही उदान शक्ति आपके मेंटल स्टेट को भी डिनोट करता है। अब उसमें डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, मगर हमने क्या कहा कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ तो बढ़ाना ही है ना, सबको जरूरी हो गया। तो ये दो चीज बताया, व्यान शक्ति, उदान शक्ति। क्या इन दोनों को हमें नहीं बढ़ाना होगा? अगर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ट्रीटमेंट कहलाया जाएगा? वो ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना, मैनेजमेंट हो गया। थोड़ी दर्द की दवाई खा के आपने दर्द को काट दिया, रेड लाइट तोड़ दिया, तो चलो ठीक है, आप नहीं मानना चाहते रेड लाइट को, कभी कभी उसको भी मान लेते हैं अगर हम, तो फिर भी ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना। तो ट्रीटमेंट करिए अपने शरीर का। आपका शरीर बहुत केपेबल है, उसकी केपेबिलिटी को बढ़ाएं, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, उसकी रिकवरी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, और आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी।